अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ हम आज बनाएंगे केक, और ये केक मैंने बहुत ही आसान कर दिया आपके लिए। अब आपको बिल्कुल भी किसी बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मशीन की आपको। यानी कि इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है ना, हर घर में मौजूद नहीं होता और बच्चियां बना नहीं पाती हैं इसी वजह से। तो ये बहुत ही आसान कर दिया मैंने आपके लिए, और बजट में भी मैंने इसको लेकर आई हूँ। लो बजट के अंदर इंशाल्लाह बनाएंगे इसे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मैं आपको कप के हिसाब से भी बता सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये स्केल अगर आपके पास होगा तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, और बहुत ही कम पैसों में ये मिल जाता है। स्केल बहुत सस्ता मिल जाता है। और केक हो या बेकिंग की कोई भी आप चीज़ होगी ना, इससे नाप तोल के बनाएंगे ना तो आपकी बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। और यहाँ पर जो है मैंने मैदा ले लिया है, तकरीबन 125 ग्राम हमने लेना है, तो मैंने 1 टेबल स्पून और ले लिया है इसमें। और अब इसके बाद ले लेंगे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी आपने 5 ग्राम लेना है। तो अगर इस नाप तोल के हिसाब से आपके अपना केक बनाएंगे ना, तो मैं आपको कहूँगी कि आपका इससे कोई भी गलती नहीं हो सकती। कप में जो है ना फिर भी ऊपर नीचे हो जाता है, टेबल स्पून की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन आप इस तरह अगर इनके नाप तोल के करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर ले लेंगे पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी जो है ना, ये भी हमने यहाँ पर तकरीबन देख सकते हैं आप 125 ग्राम मैंने ले लिए। इसको हम रख देते हैं एक तरफ। आप यहाँ पर बटर भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने ये वेजिटेबल ऑयल लिया है। ये हम 75 ग्राम यहाँ पे लेंगे। इनके हाफ कप है मेरे पास, और ये मैंने फुल ऊपर तक भर लिया, तो ये 75 ग्राम हो गया। तो इसे भी हम रख लेते हैं एक तरफ। अब तमाम चीज़ों को हमने नाप के निकाल लिया है। और अंडे जो लेने हैं ना, वो आपने 2 अदद अंडे लेने हैं। तो पिछली दफ़ा मैंने आपको सिखाए थे 3 अंडों के साथ, लेकिन अभी मैंने 1 अंडा मज़ीद कम कर दिया है। और मैं कहूँगी आप इसे 1 अंडे के साथ भी बना सकते हैं। आप एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा। और तमाम चीज़ें आपने इसी तरह नाप तोल के लेनी है, और आपने अंडा भी 1 लेना है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं, और इनको भी खूब अच्छा सा बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। हैंड के साथ आप इस तरह आराम से जो है ना केक बना सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ्लफ़ी करें। बस आपने इसे इतना मिक्स करना है कि अंडा जो है ना फेंट जाए बहुत अच्छा सा। और यहाँ पर जो है पिसी हुई चीनी वो हम डाल देंगे। इसको भी आपने इसी विक्स की मदद से जो है ना इस तरह फेंट लेना है। इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको यहाँ पर। तो आप बिल्कुल आराम से सुकून से बैठ के आप इस तरह अंडे और चीनी को इस तरह आप मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल ये मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छा, मैंने चीनी जो है ना वो घर में ही पीसी है, लेकिन फिर भी इसका दाना रह जाता है। तो आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसके अंदर जो ऑयल हमने निकाला था 75 ग्राम, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा करके डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने सारा एक साथ डालें। और बस इस तरह विक्स की मदद से जो है ना आप इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लें। अब यहाँ पर इसको अच्छा सा कलर देने के लिए, क्योंकि बेकरी स्टाइल में हमने बनाना है, जिस तरह हम लेकर आते हैं येलो कलर का केक टी केक, तो यहाँ पर हमने येलो कलर डाल दिया है थोड़ा सा। और इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और जैसे जैसे हम मिक्स करते रहेंगे ना, चीनी की कसर यहाँ पे पूरी हो जाएगी और वो बिल्कुल हल हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है ना आपने लेमन का इस्तेमाल लाजमी करना है। एसेंस हो लेमन का तो वो डाल दें, नहीं तो अगर ताज़ा लेमन है तो आप वो डाल दीजिए इसमें चंद कतरे। तो यहाँ पर भी इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं अब रह गया है मैदा हमारा, तो मैदे भी ले आते हैं जिसने हमने छान लिया था। और छानना बहुत ज़रूरी है। बेकिंग पाउडर और मैदे को हमने छान लिया था। और यहाँ पर मैदे को भी मैं 2 हिस्सों में करके डालूँगी। अभी मैंने आधा डाला है। इसको मिक्स कर लेते हैं, और देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो रहा है विक्स की मदद से। और यहाँ पर जो बाकी मैदा है ना, वो भी मैं तमाम का तमाम यहाँ पर डाल दूँगी, कोई मसला नहीं है। आप सारा भी एक साथ डाल के मिक्स कर सकते हैं। बस हमने इसकी थोड़ी थिकनेस देखनी होती, नहीं तो आप इस तरह डाल दें। तो ये जो मेजरमेंट आपको मैंने बताई है ना तमाम चीज़ों की, लेकिन सिर्फ आप इसमें जो स्किप कर सकते हैं ना, वो है सिर्फ 1 अंडा। तो आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने से बनाइए 1 अंडे के साथ, और आप यकीन करेंगे केक आपका बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने विक्स की मदद से तमाम मैदे को अच्छा सा मिक्स कर ली, लेकिन अभी थोड़ा ये ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2 टेबल स्पून नीम गर्म दूध डालना है। फ्रिज का ठंडा दूध आपने नहीं डालना, रूम टेम्परेचर वाला हो या फिर हल्का नीम गर्म होती है। मैंने नीम गर्म दूध डाला है 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसे भी खूब अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसकी जो एक निशानी है ना केक बैटर की बेहतरीन बनने की, वो ये है कि जब विक्स आप ऊपर उठाएंगे तो ये नीचे एकदम नहीं बैठेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा, उसके बाद ये मिक्स हो जाएगा।
अब हम इसके किनारे जो है ना वो क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि किनारे पे भी चीनी वगैरह लगी हुई होती है, तो उसे भी अच्छा सा बैटर को हम इस तरह क्लीन कर लेते हैं। और ये हमारा बेहतरीन सा केक जो है ना तैयार हो चुका है। अब मोल्ड जो मैंने यहाँ पर लिया है ना वो आप देख सकते हैं, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर लगा दिया है। और अब यहाँ पर ये तमाम का तमाम बैटर जो है ना वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और अगर आपके पास मोल्ड ना हो ना तो आप सिल्वर की पतीली के अंदर या कटोरियाँ होती हैं स्टील की, सिल्वर की, उसमें आप बना सकते हैं। चाय के कप के अंदर आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मोल्ड लाने की ज़रूरत हो, तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस यहाँ पर ही मैंने मोल्ड में तमाम केक डाल दिया और इसे थोड़ा सा थपथपा लेंगे, ताकि जितनी भी एयर अंदर है, बबल्स हैं, वो सब बाहर आ जाए। और अब मेरा जो ओवन है ना वो प्रीहीट हो चुका था। मैंने 10 मिनट पहले ही इसे थोड़ी सी हाई हीट पर मैंने इसको, देख सकते हैं कि आपको आंच नज़र आ रही, लेकिन ये इतनी नहीं रहेगी। इसे मैं हल्का कर लूँगी क्योंकि काफ़ी हीट हो चुकी है। तो अपना जो केक का पैन है ना वो मैं रख दूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पर ये ट्रे नहीं निकाली है, ट्रे मुझे निकालनी थी, तभी ये केक का साँचा जो है ना वो इसके अंदर आएगा। तो ये एक ट्रे मैंने निकाल ली है, बाकी नीचे वाली ट्रे जो है ना इसके ऊपर हम रख लेते हैं इसे। तो बस इसे अब बेक होने के लिए रख देते हैं। और अब मैं इसको बिल्कुल बैठने नहीं दूंगी। जैसे कि पहले केक हमारा बैठ गया था, वजह थी सिर्फ इसका चूल्हा बंद हो गया था, गैस पीछे से बंद हो गई थी, इस वजह से केक बैठ गया था। लेकिन अब के मैंने अपना टाइम टेबल सब देख लिया कि कितनी देर तक गैस किस टाइम आती है, तो बस उसी वक्त मैंने बेकिंग का काम करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक आधे घंटे के बाद ये अच्छा सा फूल चुका है। और इसको मैं चेक कर लेती हूँ अपने केक को। तकरीबन आपने इसको जो टाइम देना है ना, यकीन करिए वही टाइम लगता है इसमें, जैसे आप देगची के अंदर बनाते हैं या कुकर में बनाते हैं, वही टाइम इसी के अंदर भी लगता है। इतना ही टाइम लगता है। इसको कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लगा है केक को हमारे। लेकिन अगर मैं इसे 15-20 मिनट और दूँगी ना तो किनारों पर और अच्छा सा इसके कलर आ जाएगा। लेकिन ये काफ़ी था, क्योंकि हमारी स्टिक जो है ना बिल्कुल साफ़ आ चुकी है, केक हमारा तैयार है। तो मैंने बाहर निकाल लिया इसे। और स्टिक जब साफ़ आ जाए तो समझे केक तैयार है। अगर नीचे से इसका बैटर लगता हुआ है, गीला लगे आपको स्टिक पे, तो फिर आपने इसे और बेक कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं किनारे भी इसके छूट गए हैं, ठंडा कर लिया था मैंने इसे। और अब इसे पलट देते हैं और निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल केक हमारा बैठा नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो थी वो खाली आँच का मसला था। चीज़ें बिल्कुल सही थी, परफेक्ट थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा केक बहुत ही अच्छा फूल चुका है, लेकिन कलर नहीं आएगा। वजह यह है कि ओवन नहीं है। ये ओवन होता तो ये ऊपर कलर भी आ जाता है इसका। और जो लोग दिखाते हैं ना इस तरह के देगची में बना के ऊपर से कलर आ जाता है, बिल्कुल वो गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा रिज़ल्ट होता है वैसे ही दिखाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऊपर कलर नहीं आए, लेकिन नीचे जो है ना इसके कलर आ चुका है। और ये कट कितना रहा है आप देख सकते हैं, मलाई की तरह कटा है बिल्कुल। इतना बेहतरीन केक बना है ना, ये बहुत ही लाजवाब बना। उसका खुशबू जायका बिल्कुल बेकरी स्टाइल वाला आ रहा है। तो ज़रूर बनाइए आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, आप इसका कलर देखें, इसकी जाली देखें, इतना सॉफ्ट है ना ये, यकीन करें कि बहुत ही लाजवाब ताज़ा फ्रेश केक आप घर में टी केक बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब केक हमारा बना है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और यकीन करें मुझे यही होता है कि मैं बहुत आसानी के साथ आपको बनाना सिखाऊं कि हर घर की बच्चियां जो है ना ये काम कर लें। जिन्हें शौक़ है उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। इलेक्ट्रिक बीटर के बग़ैर मैंने ये आपको बनाना सीखा है, और बहुत ज़्यादा मैंने उन्हें फेंटा नहीं है। सिर्फ आपने जो है ना एक स्केल ले लेना है, जिससे इसकी जो मेजरमेंट है ना तमाम चीज़ों की वो आसानी से हो सके और आपका बेहतरीन सा घर में केक बेकरी स्टाइल में बन सके। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और ये मैं आपको और क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं इसमें कलर जो है ना वो नीचे की साइड पर आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत कलर है ये। और आप अंदर से भी इसको देख सकते हैं कितना स्पंजी और बेहतरीन है। इंशाल्लाह बहुत सारी बेकिंग की रेसिपी अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और बहुत आसानी के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी, ताकि हर घर में ये चीज़ें बने और बच्चियां आराम से बना सकें। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।